हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। जिनका जन्मदिन होना जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, तो फिर आज हम करते हैं एक ऐसे विषय के ऊपर रीडिंग जो कि आपने हमेशा तो सुनी है और इसके ऊपर आप लोगों ने अमल भी किया है और ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती भी होंगी। और ये जो है रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग है जी, कि अब आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो कैसे खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाज़ा, उसके लिए गाइडेंस भी लेंगे और आज जितने भी डेग हैं सब डेग का मैं इस्तेमाल करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि किस्मत के दरवाजे आपको पता है बिना मेहनत के नहीं खुलते। तो देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग लेके आ रही है। ठीक है जी, आपकी मेहनत क्या रंग लेके आ रही है। कार्ड तो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं और कार्ड हल्के भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हल्के माने कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत दिन से जिसको रास्ता नहीं दिख रहा था और उसको रास्ता दिख गया। कुछ उसने बड़ा ही फैसला कर दिया है अपने जीवन में। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स और दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिलती है। देखे ना आपने ये ओ, अरे वाह, बहुत पॉप हो रहा है। बहुत लोगों के पास जाने वाली है ये रीडिंग और बहुत लोगों की इसमें एनर्जी आ रही है जैसे कि मुझे मालूम पड़ रहा है। एक और करती हूँ। हाँ, ये मैंने आपके सामने 10 बार सफल किया और फिर भी यही कार्ड आया। तो इसे बोलते हैं विधि का विधान। विधि का विधान जो होना है वो होके ही रहेगा। जिस तरह से मैंने बोला था आपको कि भी रीडिंग का जो है हमारा शीर्षक क्या है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल रहे हैं। आप निराश हो चुके थे बहुत ज़्यादा, किसी खास तरह की परेशानी आपके घर की हो, चाहे आपकी तबीयत को लेकर के हो, चाहे आपके रुपए पैसे को लेकर के हो, चाहे बच्चों को लेकर के हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन परमात्मा ने आपके पीछे 2 कप रखे हुए हैं। वो आपको इतना दुख हो गया है ना, आपको वो बची हुई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप बच्चे भी हैं और आपको घर परिवार की तरफ से काफ़ी निराशा हो रही है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आपके पास में है उसके लिए मैं प्रभु परमात्मा का थैंक यू करूँ। आज जो रीडिंग है इसमें मिली जुली कलेक्टिव रीडिंग है और कल मैं या आने वाले दिनों में बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ रीडिंग एक ऐसी जो कि मेरे को मालूम है कि मेरी रीडिंग बच्चे लोग भी देखते हैं जिनकी उम्र 15, 16, 17, 18 या 20, 21, 22 तक की है, उनके लिए बनाऊंगी मैं। तो देख लीजिए, उसी प्रकार के यहाँ पे कार्ड भी आए हैं। देख रहे हैं आप? ये देखो ऊपर ही भगवान ने भर भर के दे दिए। देख रहे हैं ना? देख कार्ड किस तरह से आए। खाली एक शब्द बोलो टैरो के आगे और एनर्जी क्लिक हो जाती है और सब कुछ सामने आने लगता है। सब कुछ सामने आने लगता है, भर भर के आने लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि टैरो झूठ बोलते हैं। अभी तक मैंने आज इतने 4-5 साल हो गए मुझे जुड़े हुए इस यूट्यूब चैनल से कि जिस टाइम पे हमारे, मैं बिना इंट्यूशन के नहीं बनाती हूँ। मेरी वीडियो की गिनती थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जितनी भी रीडिंग है मेरी, एक जो हम आम जीवन जीते हैं उसी से ही जुड़ी हुई हैं मेरी सारी रीडिंग। मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं देती, सुगर कोट नहीं करती। जो भी इसमें निकल के आता है वही सब मैं आप लोगों को बताती हूँ, वही सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है जी। और जिस तरह से मैंने कहा था कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, और कैसे खुलेगा, क्या क्या आपने पापड़ बेले, क्या क्या स्ट्रगल करी,
और जो मेरी रीडिंग है ना, इसमें ऐसे मैं कार्ड लगाती हूँ कि जिसको नहीं भी आता होगा ना, तो वो भी अपने कार्ड देखेगा ना, तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। सन का कार्ड आया लास्ट में, डेविल से लेकर के सन तक का कार्ड, एंड 5 ऑफ कप से लेकर के सन तक, 10 ऑफ पेंटिकल तक के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे जो जुड़ने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मैं कार्ड आपको पूरे दिखा देती हूँ, कैमरा सेट कर देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, आशा करती हूँ कि सब कार्ड दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा सा लाइट में ब्लर हो रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उठा के दिखा देती हूँ आपको कार्ड। मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कार्ड। ओके, हो गया सेट। ये देखिए, ये हैगा हमारा 9 ऑफ पेंटिकल के बाजू में रखे हुए हैं 4 ऑफ वांड्स एंड सन का कार्ड रखा है। तो चलिए जी, आ जाते हैं हम अपने मूल विषय के ऊपर। आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। किस्मत देखो, हॉर्न बजा है, कहीं से घंटी की आवाज़ आए, कहीं से हॉर्न की आवाज़ आए, तो आप समझ जाओ कि भी एंजल सिग्नल दे रहे हैं कि ये जो भी रीडिंग हो रही है एकदम परफेक्ट हो रही है। ये ना सोचिएगा कि हमारा चैनल है, हमारी रीडिंग है तो हम इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे सारा काम जो है एनर्जी के ऊपर होता है। और टैरो खुद कार्ड आपके सामने पॉप ऑफ करके सारे गिरे, हमने निकाले नहीं हैं। जब ज़्यादा कठिन विषय रहता है तो जब हम उसमें से निकालते हैं अपने, लेकिन वो भी इतने परफेक्ट निकलते हैं कि बस क्या बताऊँ। लेकिन करने वालों के लिए यकीन है, नहीं करने वालों के लिए कुछ नहीं। हम यकीन करते हैं क्योंकि हमारा तो काम है, और हमको सब इसमें आज तक जिसको भी मैंने चलती ट्रेन में भी बताया है ना, तो वो लोगों ने भी ये बोला, भाई वाह, कोई पहली बार में इतना सटीक कैसे बता सकता है। तो जी, जहाँ यहाँ पे जो कार्ड आए हैं आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे है चारों ही साइन आ गए हैं। फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन और अर्थ साइन, चारों ही साइन आ गए हैं, समझे जी। तो आप इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरी आदतों से हद से ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं, एकदम भ्रष्ट हो रहे हैं। कुछ भी हो सकती है आपकी, चाहे आलस की हो, चाहे नशे की हो, चाहे घर में दंगाई करने की आदत हो, या फिर किसी को मारपीट करने की आदत हो, या किसी को गाली गलौज देने की आदत हो, या किसी को अपने पार्टनर से चोरी करने की आदत हो, या किसी को अपने थर्ड पार्टी में उसका मेल जोल ज़्यादा हो। इस तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस रीडिंग के अंदर। तो जब वो इस लस्ट में पड़ जाते हैं तो उनके साथ में क्या होता है, आप देख लीजिए क्या होता है। एक लाइन से निकल के आया, जो लोग नशेबाजी में, अंधेरे में जो डूब जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को अंधेरे की ओट में जा कर के जब वो भ्रष्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, उनके साथ वहाँ पे धोखा मिलती है, निराशा। और वो लोग फिर अगर ये कोई निकलना भी चाहे ना इनके जाल से, तो निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो उनके माइंड को ही स्टक कर देते हैं, सोचने समझने की हिम्मत नहीं रहती आदमी के अंदर। जेंडर से कोई मतलब नहीं है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वातावरण ही चारों तरफ इस तरह का परोसा जा रहा है। बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है, बड़ों ने तो सोच लिया कि हमको अधिकार ही मिल गया सब कुछ धमा चौपड़ी करने का। और इसकी वजह से जब आप को होश आता है तो आप पूरे लूट पिट चुके होते हैं। आपके पास में ना रुपया, ना पैसा है, ना नेम है, ना फेम है, ना इज्जत है, ना आबरू है, और शरीर हो गया बीमारियों का भंडार। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है कि वो अपने परिवार का सुख ना उठा पाएँ, अपने पार्टनर का सुख ना उठा पाएँ, उनके बच्चे प्रोग्रेस ना कर सकें। जिससे रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए।
तो यहाँ पे कोई ऐसी मेरे को लेडीज़ भी दिख रही है और जेंट्स भी दिख रहा है कि जो कि जिनको ऐसा लगता है कि भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और उनको धोखे से कुछ ऐसा खिलाया पिलाया गया है कि उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। उनका तो भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ गया, इतना धोखा है। वो अपने आप को हर बात में, हर चीज़ में उनके अवरोध आ गए हैं। उनका जोड़ जोड़ दुखता है, उनके कमर और पैरों में दर्द रहती है। ये भी हो सकता है कि भी किसी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट भी हुआ हो या फिर किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ हो और फिर बहुत बड़ी मतलब तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। पैसे पैसे गए, शरीर गया और बचा कुछ नहीं। कलेश तो यहाँ पे भरपूर दिखाई दे रहा है, कलेश तो भरपूर है आपकी किसी की बुरी आदतों की वजह से, किसी का ब्लैक मैजिक की वजह से। अब जैसे यहाँ पे शीर्षक था कि भाई शीर्षक था जैसे कि आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। देखिए, किस्मत के दरवाजे कब खुलते हैं? जब आप आत्म मंथन करते हैं, आप सोचते हैं, विचारते हैं, जब आप एक जगह बैठते हैं, रोते हैं भगवान के आगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे झंड हो गई, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जब आप इस तरह से सोच में पड़ जाते हैं ना, जब आपको सब कुछ समझ में आने लगता है कि भी गलती कहाँ हुई, जब आप अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलटने लगते हैं ना, ये आया ना यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड, यादें, बैठ के सोचना कि भी अब यहाँ मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे, रहूँ तो रहूँ कैसे। आपने फैसला कर लिया है कि मुझे यहाँ से जाना है, आपने फैसला कर लिया है, बाउंड्री सेट कर ली है आपने कि अब भी भगवान भी ये कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ जो आदमी अपनी मदद करता है। अब मैं कैसे कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हैं और यहाँ पर आपने बाउंड्री सेट करी है और साथ में यहाँ पर देख रहे हैं ना बादलों में से कपार है। भगवान आपको रास्ता दिखा रहा है, भगवान आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको उम्मीद दे रहा है। तो बोल रहे मैं तो हमेशा से तेरे साथ था, तूने मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया, तो मैं क्या करूँ। तूने अपना रास्ता ही नहीं बदला, अपनी सोच का पैटर्न ही नहीं बदला। तू यही कहता रहा कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, या मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक ठाक है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं ना तो उसी टाइम ही आपके रास्ते में हर्डल आने लगते हैं, ब्लॉकेज आने लगते हैं। आप कितनी भी मेहनत करें तो फल उसका मिलता नहीं है। सोच सोच के बैठे रहो, पकड़ के बैठे रहो उन बातों को, बीते हुए दुख को, दर्द को पकड़ के बैठे रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। कितना ही आप तलवारों पर सो, कांटों पर सो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। परेशानियों से भाग के जाने की सोच रहे हैं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। भागना, परेशानी से भागना कोई वो नहीं है। आपको आवाज़ आ रही होगी, बाजू में शादी है, वहाँ पे बीच वगैरह खबरें हैं, इग्नोर कीजिएगा, खाली रीडिंग पर फोकस कीजिए। तो जी यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, अपना आत्म मंथन करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे सुधरना है, मुझे अपनी इस जटिल परिस्थिति में से, कंडीशन में से निकलना है, तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं। आप गए हैं किसी के पास तो आपको मदद मिली है। अगर आप अपने ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ समझते हैं तो भी आपका यहाँ पर निवारण होगा। आपकी पूजा पाठ भक्ति का आपको लाभ मिलने वाला है। हैंगमैन, द नाइट ऑफ पेंटिकल, मदद मिल रही है आपको और आप काट पाएंगे सारे उस जंजाल को, उस दुविधा को, उस डेविल की फैली हुई काली माया को आप चीर देंगे, आप चीर देंगे। किस्मत का दरवाज़ा यहाँ पे खुल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड, आपने अब माया के जाल काट दिए हैं। द स्टार, आप स्टार की जैसे चमकेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। ये देखो 10, 9 और 10 मोहर लगा दी परमात्मा ने इस रीडिंग के ऊपर। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएंगी। और सन, जहाँ सूरज होता है वहाँ पे अंधेरा टिक ही नहीं सकता। अब ये सोचो, आपके इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला है। आपके जितने काली जादू किसी ने कराया वो भी कट जाएगा। जितनी परेशानी थी शारीरिक, मानसिक, बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के,
मुकदमे को लेकर के, किसी भी चीज़ की कोई भी, जैसे ही आप इस रीडिंग से जुड़ेंगे आपकी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जब मैंने सफल करे थे कार्ड, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था जैसे कोई भगवान के आगे रोज रोता हो कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कब मेरी परेशानियां खत्म होंगी। तो जिस तरह से आजकल दिन और नक्षत्र बदल रहे हैं, बहुत से लोगों की साढ़े खत्म हो रही है और उनके ग्रहों के भी उथल पुथल मची हुई है। जो लोग इतने दिन से तकलीफ में थे उनको अवश्य ही मिलेगी अपने दुखों से छुटकारा। सन का कार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। डेविल का कार्ड अपने आप में बहुत मेजर अरकाना है, ये मेजर कार्ड है, ये रीडिंग के सबसे बड़े कार्ड हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा ही एक ही बात कहती हूँ कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कम बोलो और सोचो ज़्यादा। बोलो तो हमेशा सच ही बोलो, सच बोलो, जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, चलेगा, लेकिन आप सच ही बोलो। किसी को बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जहाँ आपके आत्म सम्मान की बात आती है, आपकी इज्जत की बात आती है, आपके घर परिवार की बात आती है, तो आप सच बोलो। जहाँ सच्चाई होती है भगवान उसका साथ देता है। ये बात अलग है कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे अगले पिछले कर्म सामने आते हैं, इस जन्म के करे हुए भी हमारे सामने आते हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनका फल भी हमारे सामने आता है। दुख अगर अभी आपके जीवन में है, तो अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा, तो समझ जाओ पहले जन्म में हम कुछ कांड करके आए होंगे, इसके लिए हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। तो वैसी स्थिति हर जन्म में स्थिति एक ही होती है। हर देश में यही है, खाना कमाना, घर परिवार, यही चक्र चल रहा है सभी देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जापान हो, चाहे इंडिया हो, आपका घर हो, चाहे बाजू वाले का घर हो, सब में यही चल रहा है। सब लोग पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं और कमाते दमाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर मर जाते हैं। बस इससे ऊपर कोई नहीं उठ पा रहा है। आपने दुखों में कब कौन सा फैसला किया, वैसी ही आपकी राह बन जाएगी। जिनको उल्टे कर्म करने से अगर जल्दी से तरक्की मिलती है तो वो टिकने वाली नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पे आपको दुख मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, लहूलुहान हो जाओगे, आपकी 1000 बार बेइज्जती होगी, आपका आत्मसम्मान तोड़ा जाएगा। किस लिए? किस लिए? ऐसे ही कोई किसी का प्यारा नहीं बनता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। सब भगवान के बनाए हुए आदमी हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अगर आपको भगवान का प्यारा बनना है तो आपको अपना आसपास का माहौल, अपना आत्म मंथन करना पड़ेगा, अपने आप को सजग रखना पड़ेगा, भगवान से डर के हर काम करना पड़ेगा, सच्चाई का रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो आपकी आज नहीं तो कल जरूर जीत होगी होगी होगी। समझे जी? ये बात अलग है कि जो कोई पैदा हुआ है तो वो उसके मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, वो बात अलग है जिस तरह से यहाँ आएंगे। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का भी पैसा कितने दिन टिकेगा जब तक अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो, है कि नहीं? किस्मत का दरवाजा जब भी खुलता है जब हम प्रयास करते हैं। अगर हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम गरीब मर नहीं सकते, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन भर हमको इस तरह की परेशानियों से लड़ते हुए बचते हुए आगे निकलना है। जीवन चलने का ही नाम है। जैसे आप चलेंगे, परेशानियों को फेस करिए। आप इसको ये मत समझिए कि मैं तो तकलीफ में हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो कोई मदद नहीं करता। अरे आप उठो तो सही, चलो तो सही, खड़े होकर देखो तो सही। किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं।
इसमें से मैं कार्ड निकालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये डेक ऑफ कार्ड क्या है? जस्टिस। मैंने बोला था ना, जस्टिस किसको मिलेगा? जो कोशिश करेगा, जो सही रास्ते पर रहेगा, उसको जस्टिस मिलेगा, किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। और देख लो यहाँ पे आ गया दी हर्मिट। ये देख रहे हैं आप? कार्ड देखो ध्यान से, मैं इसको आपके पास कर रही हूँ। देख रहे हैं ना आप कितनी चाबियाँ लटकी हुई हैं? किस्मत का दरवाज़ा बोला था ना, तो आपको अपने ताले की चाबी मिल जाएगी। और यहाँ पे 6 ऑफ वाटर, उभर रहे हैं आप दुखों से। 7 ऑफ कप, लॉटरी निकल रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। और है 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड उसमें भी आया था 4 ऑफ सॉर्ड। अब आपके आराम के दिन आ रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि कार्ड अलग है ना, ये गुड कार्ड का कार्ड है। और यहाँ पे द कोल, 20 नंबर का कार्ड है। जिनके जॉब वगैरह छूट गए थे उनको जॉब मिलेगा, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी। और जिस तरह से उसमें था हमारा 6 ऑफ सॉर्ड, इसमें भी निकल के आया प्रस्थान। जाना तो पड़ेगा, यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी। यात्रा तो है ऐसी आपकी जो कि आपके जीवन में बदलाव लेके आएगी। आशा करती हूँ आपको सब कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। देख लो आप, इसलिए बोलती हूँ कि टैरो पे विश्वास किया करो। दूसरे डेक में से भी यही बात निकल के आई है। जस्टिस इसका मैन रूट कार्ड देख लिया आपने। तो अब तीसरे कार्ड डेक में से देखते हैं। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ये ना कहेंगे जी ये तो फैक्ट हैं, समझे जी। लो पहला ही यहाँ पे निकल गया, पाथ ऑफ यूनिकॉर्न। देख रहे ना, ये हैगा 2 ऑफ वांड्स का, ये रहा, ये आकाशिक कार्ड है। पहला ही ऊपर कार्ड दिखाई देगा, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ गई। 2 रास्ते सबके जीवन में आते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जाना तो पड़ेगा, चांस तो लेना ही पड़ेगा। और वहाँ से लौटने की ताकत है आपके अंदर कि नहीं है, वो आपके ऊपर, वो आपके ऊपर। और इसके नीचे है दूसरा कार्ड 6 ऑफ स्कॉलर के भी। और यहाँ पर टाइम सेट लगा हुआ है, टाइम सेट, रेत की घड़ी लगी हुई है यहाँ पे। आपको देखना है, अगर आप गलती से गलत रास्ते पर चले गए हैं तो आपको पूरी हिम्मत से बाहर आना, उस रंग में रंगना नहीं है। सोचना है आपको, चलना तो पड़ेगा, चांस तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा रास्ता है, वहाँ थोड़ी तकलीफ है। ये चमकता हुआ क्लीन रास्ता जो दिख रहा है, आप ये मत सोचो कि आगे जाके उतना आसान होगा, वो बुराई का रास्ता है। सोचना आपको। और ये रहा क्लीनिंग दी वे। देख रहे ना कितना बड़ा पेड़ कट के आ गया रास्ते में। ये वो है कि जो आदमी जो होता है वही उसके सामने आता है। ऐसी परेशानी नहीं आती, परेशानी आती है आपको इंसान बनाने के लिए। हमने किसी के जीवन में परेशानी लाई होगी तो हम भी परेशान होंगे फिर। तो ये सब कर्म है जो आता है वापस। चलिए इसको सफल करके देखते हैं। एक कार्ड निकालेंगे क्योंकि तो आकाशिक कार्ड। एक कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स। किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है तो क्या सामने आने वाला है? किस्मत का दरवाज़ा। ये रहा, देखो दी वाटरफॉल। सुखद, सुकून, खुशियाँ, इमोशन, आपके जीवन में अच्छे इमोशन आ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और यहाँ पे मास्टर ऑफ एडिशन जिन्होंने बल्ब बनाया था, आपकी मेहनत, आप उसको अपनी मेहनत का फल मिला था तो आपको भी मेहनत का फल मिलेगा और आपके जीवन में आ रही खुशियाँ। आकाशिक कार्ड से भी वही बात निकल के आई है और गुड कार्ड से भी वही निकल के आई है कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा
खुल रहा है। अब इसमें से गाइडेंस ले लेते हैं राइडर बनने से। आपको लगातार करना क्या है, आपको करना क्या है, गाइडेंस ये रहा। अपनी सोच बड़ी करनी है, संकुचित होके नहीं रहना, दबे हुए नहीं रहना, दब्बू बन के नहीं रहना, कंजूस बन के नहीं रहना। पैसे से, विचारों से, जो भी स्केल है उसको छुपाना नहीं है अपना, उसे बाहर निकालो। ठीक है, ये गाइडेंस है। संकोची नहीं बनना है आपको हद से ज़्यादा। आपको अभ्यास करना है, प्रगति की तरफ बढ़ना है, आवाज़ उठानी है आपको। और डेगो कार्ड क्या आया यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड। जब आप अपने जीवन की सच्चाई समझ जाते हैं, किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो भैया दिल तो हर जगह टूटता है। ऐसा नहीं है कि प्यार में ही टूटता हो। जब वो इज्जत नहीं मिलती घर परिवार में तभी भी दिल टूटता है। किसी व्यापार बिजनेस में नुकसान होता है तो भी दिल टूटता है। कोई छोटा बड़ा इज्जत बेइज्जत करता है तो भी दिल टूटता है। दिल के टूटने के 1000 कारण हैं। अब वो आपको देखना है कि आपका दिल कैसे टूटा है। ठीक है जी। और देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं आप, एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, बताइएगा जरूर कि किसको आभास हो रहा है ऐसे कि अब मेरे दुख के दिन दूर होने वाले हैं। किस्मत का दरवाज़ा खुलता है तो समझो दुख के दुख खत्म होने। ये रहा दी स्पिरिचुअल गिफ्ट। जो कोई बहुत दिन से पूजा पाठ कर रहा था उसकी पूजा का फल मिल रहा है, हीलिंग हो रही है। इनर चाइल्ड, 3 ही कार्ड गिरे हैं। इनर चाइल्ड, अगर किसी ने बचपन में बहुत दुख देखा है या किसी को बचपन में कोई किसी तरह की गलतफहमी हुई है, तो भैया अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करो, दिल दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा समझो। जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। आपको खुद से अपने आप को परिपक्व बनाना है। अगर आप किसी खास सिचुएशन में अटके हुए हैं तो उसमें से आपको खुद ही निकलना है। अगर आप इसी गोले में घूमते रहोगे तो ये जन्म तो ऐसे ही बेकार हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपको अपने अंदर का जो छोटा बच्चा आपका इनर चाइल्ड है, जो किसी बात से हर्ट हुआ है, किसी नुकसान से हर्ट हुआ है, या कोई ऐसी दुखद आपके पास में कोई मेमोरी है, उसको आप डिलीट करिए। अगर किसी को क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाले व्यक्ति को भगवान बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, जब हम किसी को माफ़ करेंगे तो भगवान भी हमें माफ़ करता है। हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत है उस आदमी से जिसने आपको परेशान किया था बचपन में। सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उससे। ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम आपके सवाल और जवाबों में हम कोई पैसा नहीं लेते। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट में आप हमको भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो हम उसका सलूशन आपको ऑन कैमरा निकाल करके देते हैं। नाम हम किसी को बताते नहीं और आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।